चकोतरा के रतनपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता आपस में ही भिड़ पड़ गए। दरअसल यूथ कांग्रेस के हितग्राही कार्ड के प्रमोशन कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस भवन की जमीन पर कब्जा हटाने के मामले में कांग्रेस नेताओं के बीच बहसबाजी हुई। इस दौरान रतनपुर नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष दामोदर छत्री और रतनपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जितेंद्र दुबे आपस में भिड़ गए। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव के सामने ही कांग्रेस नेताओं में जमकर बहसबाजी होती रही, जिसके बाद पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों को शांत कराया। खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता कान्हा तिवारी हैं। कान्हा, क्या है ये पूरी जानकारी जहां पर कांग्रेस नेता आपस में ही भिड़ गए हैं? जी देखिए शिवांगी, मैं बताना चाहूँ कि रतनपुर में आज कांग्रेस का हितग्राही कार्ड का विमोचन हुआ। इस दौरान पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव सहित अन्य कांग्रेसी नेता पहुंचे हुए थे रतनपुर, और कार्यक्रम के दौरान दोनों कांग्रेसी जो हैं एक जमीन विवाद की शिकायत करने लगे, जिसको लेकर के कांग्रेस के दो गुटों में विवाद हो गया और झड़प की स्थिति निर्मित हो गई थी। तब पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने समझाइश दिया और समझाइश देने के बाद उन्हें शांत कराया। हालांकि मामला जो है एक जमीन से जुड़ा हुआ था, उसकी शिकायत देने पर कांग्रेसी जो है आपस में भिड़ गए थे और बहुत ही गहमा गहमी का माहौल बन गया था। अब इसे लेकर के कई तरह से सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लगातार लोगों की अलग अलग प्रक्रिया आनी शुरू हो रही है इस मामले को लेकर के। कान्हा, और प्रतिक्रिया आना जायज भी है क्योंकि पार्टी के जो नेता हैं वो एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और एक ही पार्टी के नेता जब आपस में भिड़ते हैं तो सवाल उठना जायज है। क्या कहेंगे कान्हा, आखिर क्या क्यों? जी तो देखिए, मैं बताना चाहूँ कि नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष दामोदर छत्री और इलियास कुरैशी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं रतनपुर, और जितेंद्र कुमार दुबे, इन्होंने शिकायत किया। जितेंद्र दुबे और इलियास कुरैशी वगैरह लोगों ने, तो दामोदर सिंह छत्री और इनके बीच जितेंद्र दुबे और इलियास कुरैशी के बीच झड़प हो गई और तनातनी का माहौल भी देखा गया। माहौल देखते हुए अटल श्रीवास्तव ने पुनः इनको समझाया। समझाने के बाद आगे का कार्यक्रम जो है उधर वो कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे। फिर मामला अभी इस तरह से हो गया है कि रतनपुर में गुटबाजी जो है कांग्रेस में ये देखी जा रही है। दोनों पक्ष में कांग्रेस में ही अलग अलग पक्ष यहाँ पे देखा जा रहा है। कई गुट में कांग्रेसी दिख रहे हैं। हालांकि आज जो यहाँ पर ये है कि जमीन को लेकर आखिरकार दोनों के बीच में विवाद क्यों हुआ, किसकी जमीन है और जमीन को लेकर विवाद क्यों हुआ, इसको लेकर पूरी जानकारी दीजिए। जी देखिए कि कांग्रेस भवन के लिए प्रस्तावित जो भूमि थे, इस पे बेचने का आरोप जो है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ने लगाया है कि कांग्रेस भवन की जो प्रस्तावित भूमि है इसे बेच दिया गया, इसमें अवैध रूप से कब्जा किया गया है। लेकिन प्रशासनिक जांच भी हुई है इसमें और प्रशासन लंबे समय से इसमें जांच कर रहा था। जांच में अभी प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट भी बना ली है। हालांकि रिपोर्ट पेश होने के बाद ही पता लगेगा कि ये जो जमीन है किसकी है, कांग्रेस भवन की है या फिर किसी निजी भूमि है। कान्हा, जब प्रशासन इस पूरे मामले की देखरेख कर रहा है और जब प्रशासन के हाथ में ये पूरा जिम्मा है, उसके बाद भी कांग्रेस नेता आपस में भड़क रहे हैं। हालांकि जब जांच कर रहे हैं प्रशासन, तो क्या अभी उसके पहले पता चल पाए कि जांच में क्या कुछ रहेगा? हालांकि जांच अभी पेश तो नहीं हुई है, लेकिन क्या पता चल रहा है कि प्रशासन की जांच में क्या होगा? जानकारी के अनुसार मैं बताना चाहूँ कि यह भूमि जो है रमेश शर्मा की भूमि थी और इसको लेकर के जो कांग्रेसी हैं ये प्रस्तावित बता रहे हैं कि कांग्रेस भवन के लिए प्रस्तावित थी भूमि। लेकिन कांग्रेसियों की ही बात करें तो अलग अलग कांग्रेसी अलग अलग राय दे रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो ये कह पाना मुश्किल है कि ये जमीन अभी किसकी है। और जिनके बीच में ये विवाद हुआ, अब बहस हुई है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? जिनकी बीच में बहस हुई है उनका कहना है कि ये कांग्रेस भवन की भूमि है और इसमें कांग्रेस भवन बनाना चाहिए। बाकी
जो अन्य भूमि है, अन्य जो कब्जे इसमें किए हुए हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए और इसमें पुनः कांग्रेस भवन का निर्माण कराया जाना चाहिए। जी बिल्कुल कान्हा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ